कल की मिडवीक कमजोरी के बाद भारतीय बाजार आज फिर से एक्शन के लिए हैं तैयार और कल दोपहर को जो सबका मूड बिगड़ा हुआ था, आज सुबह वही मूड आपको चुस्त दुरुस्त होते हुए दिखेगा। ग्लोबल संकेत मजबूत है, हमारे बाजारों के लिए भी कल की गिरावट के बावजूद एक दो संकेत अच्छे आ रहे हैं। देखते हैं आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार की कैसी चाल रहेगी। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम निफ्टी की एक्सपायरी पर तो नजर रखेंगे, लेकिन घरेलू संकेत बहुत सारे हैं और ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। कहां है कमाई का मौका, जानने के लिए आप बिल्कुल सही जगह पहुंच चुके हैं। स्वागत है आप सभी का जी बिजनेस स्टूडियो में। दीप मॉर्निंग, कल तो हमने बहुत ज्यादा एक्शन देख लिया, शुरुआत हुई रिकॉर्ड लेवल्स पे, लेकिन उसके बाद बाजार ऐसा फिसला जैसे कि देयर इज नो टुमारो। क्या हुआ कल? कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। एक बार पहले आज के ट्रिगर्स देख लेते हैं और फिर बाजार के एक्शन की भी बात करते हैं, किस तरह की मूव आ रही है। बट ओवरनाइट क्यूज देखेंगे तो इनफैक्ट बढ़िया क्यूज आते हुए दिखेंगे, क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा 80-90 अंकों का प्रेशर दिखा रहे थे। उसके विपरीत 50 अंक ऊपर बंद हुए हैं, डेज हाई पर बंद हुए हैं, नीचे से 350 अंक सुधर कर बंद हुए हैं। तो 3 on 3 वहां पर आपको टिक अच्छी तरफ का मिलता है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी देखें, कल काफी बड़ी गिरावट दिखा रहे थे, उसके मुकाबले आज सुबह आप देखेंगे तो नैस्डैक फ्यूचर्स में शानदार एक्शन है। कल सिर्फ 50 अंकों की गिरावट थी नैस्डैक में, बट आज सुबह जो फ्यूचर्स का एक्शन है वो काफी शानदार आते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स पर थोड़ा प्रेशर है, लगातार छठे दिन कमजोरी 104 के नीचे। वी वेलकम दैट, हमें तो पसंद आता है जब भी डॉलर थोड़ा कमजोर भी होता है। शुगर सेक्टर पर रखिएगा नजर, गन्ने का एफआरपी 25 रुपए बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इलेक्शन से पहले एक्सपेक्टेड मूव थी और इतनी ज्यादा मार्केट इंपैक्ट या फिर एक दो शुगर स्टॉक्स छोड़ दें तो बाकी शुगर स्टॉक्स पर भी इसका ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आना नहीं चाहिए। बट एक अच्छी खबर, कल की गिरावट के बावजूद कैश में एफआईज की तरफ से बाय फिगर आया, हल्का ही सही, बट 285 करोड़ का बाय फिगर आया। बट उसके सामने डीआईएस ने काफी समय बाद बिकवाली करी, हल्की बिकवाली है बट थोड़ी बिकवाली आई है। मोर इंपॉर्टेंटली इंडेक्स फ्यूचर्स में भी कल एफआईज की खरीदारी थी। तो समझते हैं ये सब एक्शन कैसा रहेगा, बट संकेत आज सुबह के लिए अच्छे ही आ रहे हैं हमारे बाजार के लिए, कोई परेशानी की बात नहीं। बिल्कुल, ग्लोबल क्यूज तो काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन दीप सवाल वही, कल क्या हुआ? रिकॉर्ड के बाद हम इतना क्यों फिसले? क्या हाईलाइट प्रॉब्लम देखिए ने, आई मीन से पहले अगर आप देखेंगे तो 6 दिनों की लगातार रैली थी। कल भी ओपनिंग पर हमने नया रिकॉर्ड बनाया, 3 दिन लगातार हम रिकॉर्ड्स बना रहे थे। 2 फरवरी का भी अगर आप रिकॉर्ड इग्नोर कर दें तो 15 जनवरी लास्ट रिकॉर्ड बना था। उसके बाद 1000 पॉइंट्स की ऑलमोस्ट गिरावट आई, फिर वहां से शानदार रिकवरी भी आपने आती हुई देखी है। इनफैक्ट कल की गिरावट से पहले अगर आप देखेंगे तो 6 दिन की जो लगातार रैली थी उसमें 650 पॉइंट आपके लिए निफ्टी उछलते हुए दिखा था। ब्रीदर टाइप आता है। 650 पॉइंट की 6 डे मूव के बाद अगर आप 150 पॉइंट फिसलते हैं तो ऐसा कुछ बड़ा कंसर्न वहां पर नहीं आता है। हाँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कल ज्यादा कमजोर हुआ। दूसरी बात है, ओपनिंग पर ही हाई लग गया था, उसके बाद फिर थ्रू द डे नहीं लगा। 22,250 पर जो ओपनिंग पर हाई लगा, फिर थ्रू द डे हम उसे क्रॉस नहीं कर पाए। बट ये भी एक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अनिल जी की भी कल सुबह की अगर आपको स्ट्रैटेजी याद होगा तो एग्जैक्टली उन्होंने कहा था कि 22,250 पर रेजिस्टेंस आता है। अगर 22,250 के ऊपर बाजार टिक जाता है तो फिर ब्लू स्काई जोन के लिए और तैयार हो रहा है। तो एग्जैक्टली वहीं पर रेजिस्टेंस मिला। कल सुमित जी जय भी यही बोल रहे थे कि यहां पर रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस नहीं आया बाजार के लिए। इनफैक्ट अगर आप लास्ट आवर तक का वीकनेस इग्नोर कर दें, थ्रू द डे निफ्टी भी आपके लिए फ्लैट ही था, बस आखिरी आधे 1.5 घंटे में थोड़ी आपको वीकनेस आती हुई दिखी। अब बात की जा रही है कि कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी थे, वो जो सीरिया पर इजराइल का मिसाइल अटैक हुआ, बट आई डोंट थिंक वो एक कुछ बड़ा ट्रिगर था, क्योंकि ये पहला अटैक नहीं है जो इजराइल ने सीरिया पर कराया। ऑलरेडी वहां पर भी बॉम्बिंग चल रही है उनकी, रशिया भी वहां पर इन्वॉल्व है। तो एक तरह से जो यूक्रेन रशिया में हो रहा है वही सीरिया में भी प्ले आउट हो रहा है, वेस्ट वर्सेस द रेस्ट। तो एक बाजार को रीजन चाहिए था, कंसोलिडेशन के मूड में दिख रहा था, वो एक डाउन टेक आ गई और फिर आशु सर ने इसकी बात भी करी थी। बट वही बात है कि बाजार इसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, बट एक रीजन मिल गया। और फिर जब पोजीशंस कटती हैं, एल्गो ट्रेडिंग का समय, मशीन ट्रेड्स हैं, तो एक पोजीशन कटती है तो धीरे 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 करके सारी आपकी पोजीशंस कटती रहती है। था ना कि 22 के नीचे उतरा और फिर 22 के ऊपर ही बंद हुआ। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्ट बिलो 22,000 गया, इनफैक्ट 3.22,000 के नीचे गया इंट्राडे, और फिर उसको होल्ड कर लिया। वहां से कोई आपको परेशानी नहीं आती हुई दिखी। और वैसे अगर आप देखेंगे तो लगातार 4 दिनों से 22,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिख रही है। कल भी 22,000 के ऊपर आपको क्लोजिंग दिखी। तो 650 पॉइंट की रैली, ऊपर से 150 पॉइंट आपका हल्का हो गया बाजार। और इस हल्के होने में देखिए पुट कॉल रेशियो कल सुबह 1.24 का था, जो आज सुबह 0.85 हो गया। तो बाजार उसमें हल्के हो गए। 150 पॉइंट की इस गिरावट में कल बाजार हल्के हो गए, पीसीआर नीचे आ गया, ये अच्छी बात है। जैसा हम बात कर रहे थे
कल ऑफ कोर्स कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी। देवयानी की करीब 870 करोड़ की डील थी, कैंपस एक्टिवेयर में ब्लॉक डील हुई है, पॉली मेडिक्योर भी थी। सब भी अगर आप मिला के देख लें तो हल्की हल्की आपके लिए करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा की कल बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी। बट उसके सामने अगर आप देखें एफआईएस की आपको कल हल्की सी खरीदारी आती हुई दिखी है, ज़्यादा नहीं, 285 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी आती हुई दिखी है। अच्छा आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में करीब 625 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी है, तो कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात वहां से नहीं आई है। थोड़ा डीआईएस ने सेलिंग करी है, बट अगेन पिछले कुछ दिनों से डीआईएस बड़े आंकड़े में पैसे लगा भी रहे थे, तो वहां से हल्के हो गए, तो कुछ परेशानी वाली बात नहीं। तो एज सच अगर आप वजह ढूंढने जाएंगे कल अगर 150 पॉइंट की गिरावट की, तो कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं आता है। 650 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा हल्का फुल्का बाजार में करेक्शन आना था, वो हो गया। हाँ, एचडीएफसी बैंक का कल सपोर्ट मिसिंग था, ये एक बड़ी बात थी। बट उसके सामने एसबीआई का सपोर्ट आपको लगातार आते हुए दिख रहा है। आईटी का सपोर्ट कल मिसिंग था। अब तक आईटी की तरफ से एक डिसेंट लीडरशिप आपको आती हुई दिख रही थी। इससे पहले इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर था। कल थोड़ा लार्ज कैप आईटी ने प्रेशर दिया, उसके बाद मिड कैप आईटी भी आपको फिसलते हुए दिखा, और रिलायंस इंडस्ट्री से भी कल आपको सपोर्ट नहीं आते हुए दिखा। तो रीसेंट अपमूव के जो लीडर्स थे वहां से थोड़ा सपोर्ट गया है। चुनिंदा पीएसयूज में आपको थोड़ा प्रेशर आते हुए दिख रहा है, बट 22,000 आपने होल्ड करा है। इंट्राडे बेसिस पर भी हार्डली टच एंड गो है, तो 22,000 आप कह ही सकते हैं होल्ड करा है। कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया गिरावट का। और अगर फॉलो ऑन सेलिंग आनी भी है, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आनी भी है, तो उसके लिए एटलीस्ट कोई ऐसा बड़ा संकेत नहीं आया जो उसे फॉलो ऑन ट्रिगर कर दिया। बाजार का मूड माहौल थोड़ा सुस्त है, वो बात सही है, 6 दिन के बाद कंसोलिडेशन के मूड में भी आता है, बट कोई ऐसी बड़ी गिरावट का संकेत ना हमारे बाजारों से निकल कर आया और ना ही ग्लोबल मार्केट से निकल कर आया। ओके, कल कुछ पॉकेट्स उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। निफ्टी पीएसयू बैंक थोड़ा सपोर्ट था। ऑफ कोर्स मार्केट जब गिरा तो वो भी इंडेक्स भी धराशायी हुआ। लेकिन अब पिक्चर कैसी बन रही है? बैंक्स में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं। इनफैक्ट कल बैंक निफ्टी आपका थ्रू द डे काफी अच्छा रहा है। आखिरी आधे घंटे में निफ्टी 2 बजे से कमजोर होना शुरू हो गया था, 1:30-2 बजे से निफ्टी कमजोर होना शुरू हो गया था, बट बैंक निफ्टी में वो कमजोरी आपने नहीं देखी। इनफैक्ट लास्ट हाफ एन आवर की वॉलेटिलिटी काफी थी। कई बार अटेम्प्ट किया 47,000 के नीचे जाने का, होल्ड किया। आखिरी 10 मिनट में एक बार के लिए आप 47,000 के नीचे गए, बट आपकी एडजस्टेड क्लोजिंग भी उसके ऊपर आ गई। तो कोई ऐसी बड़ी वो नहीं थी। लीडरशिप जो बैंक निफ्टी की पिछले कुछ दिनों से दिख रही है, कल की गिरावट में भी बरकरार रखी, क्योंकि 150 पॉइंट निफ्टी गिरा है, उसके सामने सिर्फ 75 पॉइंट ही आपका बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिखा है। 2,500 पॉइंट की रैली आपने 6 दिन में बैंक निफ्टी में इससे पहले देखी थी, तो 2,500 पॉइंट की रैली के बाद 75 पॉइंट भी नहीं है आपका बैंक निफ्टी, तो कोई ऐसी परेशानी इस पर नहीं आती हुई दिखी। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिसिंग था, बट उसके सामने एसबीआई का सपोर्ट बरकरार है। आईसीआईसीआई बैंक ने कल लाइफ हाई बनाया है, वहां से कोई परेशानी नहीं आती दिखी है। इंडसइंड, कोटक, एक्सिस ठीक ठाक कर रहे हैं, थोड़ा मिड कैप बैंक्स पर कल प्रेशर आते हुए दिखा है, बट एसेंशियली कोई भी ऐसा बड़ा संकेत नहीं आया। और थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, वो हम काफी समय से बात भी कर रहे हैं। अनिल जी भी आपके लिए रेगुलरली हाईलाइट करते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट वाला बाजार है, बट उसमें भी देखिए तो जो लीडर्स हैं वो अभी भी लीडर्स बने हुए हैं। एचडीएफसी बैंक थोड़ा जरूर फिसला है, बट आईसीआईसीआई, एसबीआई, इनकी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आ रही, और बाकी हेवीवेट्स में भी मूव आ रही है। वीकली एक्सपायरी थी, तो 6 दिन की रैली के बाद वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ी आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वो प्ले आउट भी हो गई। और इसमें भी बैंक निफ्टी हल्का हो गया, 1.46 का पीसीआर था, 1 हो गया है, और वीकली एक्सपायरी के पहले दिन अगर आप ये देखें 1 का पीसीआर है, तो वहां से भी कुछ परेशानी के संकेत नहीं आ रहे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो रिलेटिवली कल थ्रू द डे बेटर ही रहा, और आखिरी हाफ एन आवर की भी अगर मूव नहीं आती तो बैंक निफ्टी आपके लिए और भी बेटर क्लोज होता है। इनफैक्ट 2-3 बार पॉजिटिव भी हुआ डिस्पाइट निफ्टी पर जो हम प्रेशर आते हुए देख रहे थे। तो एक ट्रिगर बाजार को चाहिए था। वीकली एक्सपायरी ले लीजिए, उस सीरिया के हमले की बात कर लीजिए, 6 दिन की तेजी के बाद एग्जॉशन ले लीजिए, जो भी आपको वजह ढूंढ ली है वो वजह अब हम पोस्टमार्टम में फिट कर सकते हैं, बट एसेंशियली कुछ ऐसा बड़ा गिरावट वाला ट्रिगर कल तो आते हुए नहीं दिखा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने अपना दम दिखाने की पूरी कोशिश की वोलेटिलिटी में भी। अच्छा, तो क्या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहने वाला? क्योंकि कल हमने देखा मेटल्स चमकते हुए नजर आए, कुछ चुनिंदा फार्मा स्पेस और रियलिटी स्पेस ने अपना दम पूरा दिखाया। तो क्या यही पॉकेट्स है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जो दिखेगा? आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक मूव तो ये हो ही रही है, और उसकी 2-3 वजह भी हैं क्यों ये बाजार और ज्यादा आपको स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए दिख रहा है। एक तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन दिख भी रहा था मार्केट में। मिड और स्मॉल कैप्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि वैसे तो पिछले मार्च से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 1 साल से मिड और स्मॉल कैप की आपको आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, बट पिछले कुछ दिनों में यहां पर स्लाइट अंडर परफॉर्मेंस के संकेत आए हैं। 2 दिनों से मिड और स्मॉल कैप्स में प्रेशर आ रहा है, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी लार्ज कैप इंडेक्सेस के सामने यहां पर आपको थोड़ा वीकनेस 2 दिनों में ज्यादा दिखी है। तो ये एक फैक्टर है। डेज लो पर कल ये बंद होते हुए दिखे हैं, थोड़ा प्रेशर और थोड़ा रोटेशन स्मॉल और मिड कैप्स में आते हुए दिख रहा है। इवन जो 6 दिनों की रैली थी,
ये मार्केट परफॉर्मर्स थे, मार्केट आउट परफॉर्मर्स नहीं थे। तो रीसेंट थोड़े संकेत आए हैं। इससे पहले भी ये देखें, जो 6 दिन की रैली आई है उससे पहले अगर आप देखें तो एक दिन में 4% ये फिसले भी थे और उसके बाद अच्छी रिकवरी भी यहां पर आपको आती हुई दिखी थी। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी मिड और स्मॉल कैप्स में आती भी है। ज्यादातर स्टॉक्स इस समय प्राइस टू परफेक्शन है, इनफैक्ट थोड़ी और ज्यादा ऑप्टिमिज्म इस पर प्राइस्ड इन है। वैल्यूएशंस काफी रिच हो गए हैं इस स्पेस के। तो नियर टर्म अगर यहां पर वॉलेटिलिटी आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं होगा। इनफैक्ट वो अच्छा ही होगा कि स्टॉक्स में अगर करेक्शन आ जाए, क्योंकि काफी शार्प रनअप हो गया है। इनफैक्ट मिड और स्मॉल कैप्स में ही नहीं, अगर आप बाकी स्टॉक्स में भी देखें, स्पेशली वो स्टॉक्स जहां पर रिसेंटली बड़ी रैली आई है और ज्यादातर प्राइस टू परफेक्शन है, स्लाइट नेगेटिव न्यूज भी अगर आती है तो वहां पर आप रिएक्शन काफी शार्प देखते हैं। रेलवे है, पावर है, इन सब में कुछ हाल फिलहाल में कुछ करेक्शन सबसे ज्यादा वहीं पर आप देख रहे हैं। पीएसयूज देख लीजिए, वहां पर देख लीजिए। ओएमसीज देखिए, कल भी प्रेशर आया था, अवेंडस की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई थी ओएमसीज पर। आज सीएलएसए की भी एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है। शायद थोड़ा और रिएक्शन आपको आते हुए दिख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी रैली आ गई थी। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में रिसेंटली बहुत शानदार रैली आई थी। तो हल्का सा भी नेगेटिव यहां पर कुछ भी आता है तो बाजार उस पर थोड़ा शार्प रिएक्शन देता है। कोल इंडिया इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। अब कोल इंडिया में मैनेजमेंट ने सिर्फ कहा है कि 78 करोड़ टन का हमारा प्रोडक्शन टारगेट है, उसमें से 1 करोड़ टन से हम प्रोडक्शन टारगेट मिस करेंगे। उसके बाद देखिए 3 दिन में 10% स्टॉक टूट चुका है जब से वो कमेंट आया है। इसमें 5-5.25 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट भी, वो भी हटा दीजिए तो काफी शार्प फॉल पिछले 3 दिन में आई है। वो भी सिर्फ 1 करोड़ टन से ये प्रोडक्शन टारगेट मिस कर रहे हैं। तो 1% का भी वो इंपैक्ट नहीं है ओवरऑल प्रोडक्शन में, बट स्टॉक 10% आपके लिए गिर गया है, क्योंकि ऑलरेडी शार्प रनअप इस पर हो चुका है। हीरो मोटोकॉर्प इज अनदर प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। बहुत बढ़िया इस पर रनअप आपने आते हुए देखा था। उसके बाद रिपोर्ट आई कि इनका जो मार्केट शेयर है वो 32% से 28% हो गया और थोड़ी 4 व्हीलर सेल्स जिस हाई बेस पर चल रही थी वहां से आगे ग्रोथ उतनी मेंटेन नहीं रहेगी। उस खबर आने के बाद 8% 2-3 दिन में ये शेयर आपको टूटते हुए दिखा है। तो जहां जहां आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली बन गई है, बहुत यूफोरिया बन गया है, वहां पर स्लाइट नेगेटिव न्यूज भी आती है, स्लाइट कॉशन की भी खबर आती है, तो आप इमीडिएट शार्प रिएक्शन वहां पर आते दिख रहे हैं। तो स्टॉक्स में वैसा ही रहेगा, बट रोटेशन है। एनबीएफसीज हम देख रहे हैं लगातार 2 दिनों से यहां पर अच्छा एक्शन बन रहा है। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक्शन था, आपने बात करी रियल एस्टेट में अच्छी मूव आई है। मेटल्स में हमने कल अच्छा बड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। आज स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनी हालांकि ज्यादा नहीं है, बट चुनिंदा मिड और स्मॉल कैप्स उस स्पेस में, वहां पर बड़ा एक्शन आ सकता है इस 100% एफडीआई की न्यूज का। तो रोटेशन आपके लिए बनता रहेगा, स्टॉक्स पर मौके बनते रहेंगे, बट जैसे अनिल जी भी आपको लगातार वार्न करते रहते हैं, किसी भी स्टॉक को किसी भी प्राइस पर खरीदने वाला अब ये मार्केट नहीं है, क्योंकि काफी स्टॉक्स पर ऑलरेडी रैली बन चुकी है, प्राइस टू परफेक्शन है। हल्की सी भी नेगेटिव न्यूज आएगी तो डिसप्रोपोर्शनेट आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, और कुछ स्टॉक्स में रिसेंटली वही हमने होते हुए भी देखा है। अच्छा, थोड़ा ग्लोबल एक्शन को भी टच अपॉन कर लेते हैं, क्योंकि आज पर्टिकुलरली अमेरिकी फ्यूचर्स देखे, नास्डैक फ्यूचर्स मैंने ट्रिपल डिजिट में इसे कभी भी मॉर्निंग सेशन में देखा नहीं था जिस तरह का नास्डैक फ्यूचर्स का परफॉर्मेंस रहा है। निके की बात करें, ये लाइफ हाई पर चला गया है। कैसे संकेत यहाँ से मिल रहे हैं? और फेड मिनट्स में तो कुछ ऐसा नया नवेला तो आया नहीं। एब्सोल्युटली कुछ भी नया नवेला आपको नहीं आते हुए दिखा है। इनफैक्ट कुछ भी ऐसा उन्होंने ना ही पॉजिटिव कहा है ना ही नेगेटिव किया है। एक बार हल्का सा बाजार ने रिएक्शन जरूर दिया, आपकी बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई थी अमेरिका में, बट फेड ने यही कहा कि हम रेट कटौती में जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी फेड चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं, पिछली 2 पॉलिसी से ही वो कह रहे हैं कि आप जो भी अनुमान लगाइए आप लगाइए, बट हम अपनी गति पर ही चलने वाले हैं। जहां तक रेट कट का अनुमान है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमें सस्टेनेबल डेटा देखना है जो दर्शा रहा है कि इन्फ्लेशन 2% पर आएगा। जब तक वो डेटा हमें कॉन्फिडेंस नहीं जताता है तब तक हम रेट कट नहीं करने वाले हैं। तो बाजार अब, जब पिछले साल फेड की तरफ से अक्टूबर दिसंबर में संकेत आ गए थे कि रेट हाइक साइकिल खत्म हो गया है, रेट कट्स की बात कर रहा है, तो बाजार ने अनुमान लगा देते हैं कि इस साल 6 रेट कट्स होने चाहिए। हालांकि फेड का अनुमान इस साल 3 रेट कट्स का था। तो बाजार की प्रॉब्लम है कि बाजार फेड की गाइडेंस से ज्यादा आगे भाग मान लिया था कि मार्च ऑनवर्ड्स ही दिखेगी। मार्च ऑनवर्ड्स चल रही थी। इनफैक्ट एक समय पर 90% से ज्यादा लोग मान रहे थे कि मार्च में रेट कट होगा। आज सिर्फ 6% मान रहे हैं कि मार्च में रेट कट होने वाला है। 6% अभी भी मान रहे हैं मार्च में रेट कट होगा, और कोई नहीं मान रहा है। इनफैक्ट मार्च क्या, मई में भी कोई रेट कट का अनुमान नहीं लगा रहा है। पहला रेट कट का अनुमान आपका जून में आ रहा है। तो फेड अपनी गाइडेंस पर टिका हुआ है, फेड अपनी कमेंट्री पर टिका हुआ है। ये बाजार है जो ओवर एडजस्ट करता रहता है। तो थोड़ा ओवर एडजस्टमेंट हो गया था बाजार की तरफ से भी, ज्यादा ऑप्टिमिज्म आ गया था कि रेट कट्स आने वाले हैं और जल्दी आने वाले हैं।
उसको अब थोड़ा रीएडजस्टमेंट हो रहा है, बट उसके बावजूद आप देखिए कल डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट नीचे थे जब हम बंद हुए, उसके सामने 50 अंक ऊपर बंद हुए, नीचे से 250-300 अंकों की रिकवरी आपने आती देखिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बरकरार है, वहां पर एनवीडिया जो ऑलरेडी 3-4 गुना भाग चुका है पिछले एक साल में, लेके गया ऊपर, वहां पर नतीजे इतने शानदार आते हुए दिखे, गाइडेंस इतनी शानदार आती हुई दिखिए, आज 9% पोस्ट मार्केट में ऊपर है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स का पूरा एक्शन जो आज सुबह दिख रहा है वो वहां से आ रहा है। तो एक्शन यूएस में भरपूर है। अगेन कोई भी नेगेटिव क्यू वहां से नहीं आया है। एशिया के बाजारों में अच्छी तेजी है, खबर का कोई इंपैक्ट नहीं है, डॉलर इंडेक्स सुस्त है, कच्चा तेल एक रेंज में ही है 82-83 के आसपास, हमें वहां से कोई डर नहीं लग रहा है। तो एसेंशियली अगर आप देखें तो कुछ भी डर लगाने वाला संकेत नहीं है। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई पर आज जापान के बाजार में, तो 34 साल के इंतजार के बाद आज जापान ने भी फाइनली रिकॉर्ड हाई लगा लिया। एक लास्ट ग्लोबल मेजर मार्केट बनी थी जिसने रिकॉर्ड हाई नहीं लगाया था, वहां पर भी आपको रिकॉर्ड हाई आते दिख रहा है। तो अगेन कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। कल थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, आज निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है अच्छे खुलने के बाद ऊपर आपको फिर से थोड़ा प्रेशर आते हुए देखे। कल एक रेजिस्टेंस जोन आपको आ ही चुका था, बट ऐसा कोई डर हो जाए या पैनिक हो जाए वो कोई संकेत नहीं आया बाजार के लिए। ओके, क्लियरली तो ये पैनिक वाला थर्सडे तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट ऑफ कोर्स दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी कि कहां से कैसा एक्शन निकल के आता है। लेकिन आइए, हमारी पूरी रिसर्च टीम भी हमारे साथ है जो एडिशनल ट्रिगर पॉइंट्स और खबरों के दम पर कहां का एक्शन है उसकी पूरी डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ नुपुर, कुशल और आशीष सब जुड़ चुके हैं। दे आर ऑल रेडी विद देयर डेटा। नुपुर, मॉर्निंग, आपके साथ शुरुआत करेंगे। ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां एक्शन है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आज फोकस रखना है। कैश में काउंटर के नतीजे आते हुए दिखेंगे। हाल ही में लिस्ट हुई थी कंपनियां, उसके बाद अच्छा रनअप देखने को भी मिला था। आरबीआई जहाँ पे एमपीसी मीटिंग के मिनट्स आज जारी होते हुए नजर आएंगे, तो इम्पोर्टेंट है इन्फ्लेशन और उसमें क्या डेटा सामने आता है मैक्रो के लिहाज से, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोटक बैंक जहाँ पे बोर्ड मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर आज होता हुआ दिखेगा। एंजल वन पर खास फोकस करना है क्योंकि बोर्ड बैठक के फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई आपको नजर आएगी। एक्सडेट है मास फाइनेंशियल सर्विसेज के बोनस इश्यू 2:1 का, तो ये भी एडजस्टमेंट आज होने वाला है। ग्लोबल के लिहाज से यूरोप में आज इन्फ्लेशन का डेटा आते हुए दिखेगा जनवरी के महीने का। आईपीओ में अपडेट बता देती हूँ। जुनिपर होटल्स कल ओपन हुआ था और अब तक सिर्फ 11% के आईपीओ भरते हुए दिखा है। रिटेल में 52% आपको सब्सक्रिप्शन दिखेगा, एनआईआई में 6% का सब्सक्रिप्शन आया। तो पहले दिन काफ़ी सुस्त रिस्पांस देखने को मिला जुनिपर होटल्स के आईपीओ को। और आज से जीपीटी हेल्थकेयर का आईपीओ ओपन होने वाला है। 26 फरवरी तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखे तो 177 से 186 रुपीज़ के, लॉट साइज 80 शेयर्स का है। इशू साइज पूरा का पूरा देखे तो 525 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 40 करोड़ का है। एंकर निवेशकों के जरिए कंपनी ने करीबन 158 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें आपको नाम नजर आएंगे एबी सन लाइफ, कोटक स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। खबरों में यूरेका फोर्ब्स आज ब्लॉक डील यहाँ पे हो सकती है। प्रमोटर 12% हिस्सेदारी बेचने वाले। ब्लॉक डील के जरिए 2.3 करोड़ शेयर्स की बिक्री होगी। मौजूदा भाव से देखें तो करीबन 3% का डिस्काउंट यहाँ पर आते हुए दिख सकता है। 510 रुपये का भाव है। फ्लो प्राइस 494 रुपीज़ की और टोटल डील साइज देखें तो 1150 करोड़ रुपए के। शुगर स्टॉक्स का लगातार कुछ दिनों से बजिंग है और यहाँ पर आज फिर से खबर आती हुई दिखी है। जी बिजनेस की खबर पर लगी मुहर, जहाँ पर गन्ने की जो फेयर रेम्यूनरेशन प्राइस है उसमें कैबिनेट ने बढ़ोतरी की है, जहाँ पे 25 रुपये प्रति क्विंटल से यहाँ पे जो प्राइस है इसे बढ़ाया गया है। पहले 315 रुपये था, अब इसे बढ़ा के 340 रुपये कर दिया है। साथ ही साथ एल&टी, मिश्र धातु, बीएचईएल, एमटार पर भी फोकस करेंगे क्योंकि कैबिनेट ने स्पेस सेक्टर में एफडीआई की पॉलिसी पर कुछ अमेंडमेंट्स किए। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलते हुए आपको नजर आएगा। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। एनबीसीसी के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, जहाँ पे अनयूज परचेसेबल एफएआर को बनाने के लिए और उनसे विकसित करने के लिए अब मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिल चुकी है मंजूरी और जो प्रोजेक्ट है आम्रपाली का वो 10,000 करोड़ का और इसके अंदर 5 प्रोजेक्ट डेवलप करेगी कंपनी। तो एनबीसीसी के लिए पॉजिटिव खबर। साउथ इंडियन बैंक जहाँ पे 6 मार्च से 20 मार्च के बीच जो है आईपीओ वो ओपन, जो राइट्स इशू है वो ओपन रहेगा। राइट्स इशू के माध्यम से देखें तो 52 करोड़ शेयर्स जारी किए जाएंगे। इशू साइज देखें तो 1151 करोड़ का है इस राइट्स इशू का और प्राइस 22 रुपये के आसपास का है। रिकॉर्ड डेट देखेंगे तो 27 जनवरी है। तो साउथ इंडियन बैंक भी आज फोकस में रहेगा। ओके, चलिए, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स जिन पर हम फोकस करेंगे। कुशल, मॉर्निंग, आपकी बारी आती है, जरा बताइए और कौन कौन सी खबरें जहां नजर रखनी है?
मॉर्निंग नेहा, खबरों के लिहाज से होम फर्स्ट फाइनेंस फोकस में रहेगा। IRDAI ने कंपनी को कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस दे दिया है लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो इनके लिए अच्छी खबर है। साथ ही LTI माइंट्री, यूरोलाइफ, FFH के साथ जेन AI डिजिटल हब सेटअप करने के लिए $multi-million इन्होंने करार कर लिया। भारत और यूरोप में ये सेटअप करने के लिए इन्होंने ये MOU साइन किया है। साथ ही प्रताप स्नैक्स और ITC फोकस में रहने वाले हैं। कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि जो प्रताप स्नैक्स में ITC जो है करीबन 47% हिस्सेदारी खरीद सकती है और वैल्यूएशन मिसमैच के कारण हल्दीराम से ये डील नहीं हुई। साथ ही ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बिरला ओपस पेंट्स के 3 प्लांट्स, इसकी शुरुआत हो जाएगी आज से और आज तीनों प्लांट्स का उद्घाटन पानीपत प्लांट में कुमार मंगलम बिरला करते हुए नजर आएंगे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, PVP वेंचर्स ये फोकस में रहेंगे क्योंकि ब्रिगेड ग्रुप चेन्नई में पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी और चेन्नई में रेसिडेंशियल और हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो का ये एक्सपेंशन करने वाले हैं और चेन्नई स्थित प्रोजेक्ट्स के अनुमानित आय करीबन 2000 करोड़ रुपए की लगाई जा रही है। यही नहीं, चेन्नई में 250 कमरे के रिजॉर्ट्स के लिए भी सब्सिडियरी का करार कर लिया है। सब्सिडियरी ब्रिगेड होटल वेंचर्स ने 45 साल के लिए लीज होल्ड पर यह करार किया है। ग्रॉर एंड वेल, ये स्टॉक भी फोकस में है। 26 फरवरी को बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होगी। सनसेरा इंजीनियरिंग, एविएशन, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कारोबार में उतरती हुई दिखेगी और ये जो इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में भी बदलाव इन्होंने कर दिया है। इसी वजह से तो नए बिजनेस में ये एंट्री करने वाले हैं। साथ ही देवयानी इंटरनेशनल, यहाँ पर आपको याद ही है कि कल यम रेस्टोरेंट्स ने अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है 4.4% की 164.10 प्रति शेयर के भाव पर बेच दी थी। कुल मिलाकर सेल वैल्यू 871 करोड़ रुपए की थी, बट बायर्स काफी सारे निकल कर आए। चुनिंदा नामों में निपॉन इंडिया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, सुंदरम म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, गोल्डमैन सैक्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज ने यहां पर खरीदारी की है। पॉली मेडिक्योर, FPI, लाइट हाउस इंडिया इक्विटी ने करीबन 13 लाख शेयरों की यहां पर बिकवाली की है 1550 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और ये कुल मिलाकर डील साइज करीबन 200 करोड़ रुपए की है। और अंत में कैंपर एक्टिव, जहां पर शेयर होल्डर्स QRG इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स ने लगभग 45.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 245 रुपए प्रति शेयर के भाव पर और इसके अगेंस्ट में SBI म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 41 लाख शेयरों की खरीदारी की है 245 पर ही। डील वैल्यू करीबन 99 करोड़ रुपए की रही थी। ओके, ये है आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें। आइए ब्रोकरेजेस ये क्या कह रही हैं जान लेते हैं। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए ABB इंडिया, कल यहाँ पर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था नतीजों के बाद। अब रेटिंग हाउस नोबरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। पहले न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे थे, अब ये डबल अपग्रेड कर खरीदारी की राय देना। टारगेट प्राइस पे अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। अब टारगेट प्राइस 3,575 रुपये से इन्होंने बढ़ाकर 5,740 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और प्रीमियमाइजेशन का फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी थोड़े से एक्सपेंसिव नजर आ रहे हैं। जेफरीज अगर आप देखें तो स्टॉक पर खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं और टारगेट 6,085 रुपये से बढ़ाकर 6,115, यानी कल की बड़ी तेजी के बाद भी ब्रोकरेज हाउस मान रहे कि स्टॉक के अंदर अभी भी अपसाइड है। एशियन पेंट्स यहाँ पर नजर रखिएगा, जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया है। 3,000 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 2,500 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। मान रहे कि पेंट इंडस्ट्री में जिस प्रकार से लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ग्रासिम की जो पानीपत में नई फैसिलिटी लॉन्च हुई है मार्च में और करेंगे, तो इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट शेयर और मार्जिन्स पर भी यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। पेटीएम थोड़े दिनों से सर्किट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऊपरी तरफ का। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस अब काफ़ी ज़्यादा काट दिया है। 860 रुपये से घटाकर 450 रुपये का टारगेट दिया है। 395 रुपये का भाव चल रहा है और मान रहे कि जिस प्रकार से अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए, कंपनी की आगे जाके आय पे और कामकाजी मुनाफे पर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये मान रहे कि FY25 में जो रेवेन्यू है इसमें 21% की डी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल सकती है। मारुति यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, 65 रुपये का भाव, 14,200 रुपये का टारगेट दिया। मान रहे कि अगले 90 दिनों में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो मारुति को ज़रूर फोकस में रखेगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर चर्चा की आपने, यहाँ पर देखिए CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर शार्प टारगेट कट्स भी के दिन के दौरान हो सकता है, तो ये रिपोर्ट हम आपको विस्तार से भी बताएंगे। BPCL पर बिकवाली की राय दी है, CLSA ने 450 का ही टारगेट है। HPCL पर बिकवाली की राय 360 का टारगेट है।
आईओसी पर भी बिकवाली की राय है, 115 रुपए का टारगेट दिया है। तीनों कंपनीज में करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे के टारगेट है। इसके अलावा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड कंपनीज यानी HEG और ग्राफाइट इंडिया इन स्टॉक्स पर भी नजर रखेगा। जेफरीज ने खरीदारी की राय तो दी है, लेकिन टारगेट जो है 2110 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए का टारगेट दिया है और स्टॉक चल रहा है 1626 रुपए के करीब, यानी अच्छी खासी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ग्राफाइट इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टारगेट प्राइस 543 रुपए से सीधे बढ़ाकर 650 का कर दिया। खरीदारी की राय के साथ 546 रुपए का भाव चल रहा है। और अंत में M&M, यहाँ पर नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं, टारगेट दिया है 2143 रुपए का। ओके, ये है आपके लिए भरपूर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जहां पर आपको नजर रखनी है। आइए स्टॉक्स पर भी करते हैं पूरा फोकस। हमारा एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी है तैयार। करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के साथ। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और सबसे पहले आज सेठी साहब हमारे साथ आ चुके हैं। बंसल जी से जस्ट 2 मिनट पहले सेठी साहब भी तैयार हो गए थे। सेठी साहब गुड मॉर्निंग सर, आपसे करेंगे शुरुआत। बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, बाजार में तो एक अच्छी खासी तेजी का माहौल था। कल दोपहर के बाद जब ये खबरें आई कि जो इजराइल ने सीरिया की कैपिटल के ऊपर कुछ एयर स्ट्राइक करी, तो उसके बाद से हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी। बट यूएस में जिस तरीके से कल रिबाउंड हुआ है और फिर जो पोस्ट मार्केट एनवीडिया के नंबर्स आए और उसके कारण आज जो रैली एक्सपेक्टेड है, मुझे लगता है बाजार में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। और हमारे इर्द गिर्द भी जो एशियन बाजार खुले हैं, जैसे निकाई वगैरह में एक अच्छी तेजी चल रही है, तो बाजार तो अच्छा रहना चाहिए। बाकी जो मेरी 2 पिक्स दे रहा हूँ पिक ऑफ द डे, एक फ्यूचर्स की और एक कैश मार्केट की। फ्यूचर्स में जिस स्टॉक में खरीदारी करनी है वो है ग्रासिम, जो अभी कल 2194 पे बंद हुआ। 2260 के आज के टारगेट, 2170 का स्टॉप लॉस। खबरों में है ये स्टॉक बिकॉज इनके 3 प्लांट्स, पेंट्स वाले 3 प्लांट्स, एक लुधियाना में, एक पानीपत में और एक तमिलनाडु में शुरू होने जा रहे हैं। आज उनका उद्घाटन है, तो दैट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव बाय द मार्केट्स। और वैसे भी स्टॉक स्ट्रेंथ में है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो इसमें खरीदारी करनी है। और जो कैश मार्केट का मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा NBCC। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी है, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा इस क्वार्टर में और कल थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बट पोस्ट मार्केट खबरें आई, ग्रेटर नोएडा से इनको 10,000 करोड़ के नए डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर्स मिले हैं, मुझे लगता है अप्रूवल मिला है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। तो NBCC में आज खरीदारी करने की सलाह। और आज का मेरा टारगेट है इसमें 147 का, स्टॉप लॉस रखना 136। ओके, तो 147 के टारगेट के लिए NBCC में करनी है खरीदारी। सेठी साहब एक बार ग्रासिम का टारगेट फिर से बताएंगे सर। ग्रासिम का टारगेट है 2260, स्टॉप लॉस इज 2170। ओके, तो 2260 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है ग्रासिम में और 147 ये आपके लिए बनेगा टारगेट NBCC। इन दोनों पर रखिए नजर। सेठी साहब की कुछ और बेहतरीन पिक्स भी हैं, वो भी जानेंगे। उससे पहले स्वागत करते हैं बंसल जी का भी। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो है UTI AMC। इंटायर ये स्पेस अच्छा लग रहा है। यहाँ पर UTI AMC इज द ओनली स्टॉक जिसने अभी तक अच्छी रैली नहीं दिखाई है। 935 के अराउंड चल रहा है, 909 का लगाना है स्टॉप लॉस। 1030 के टारगेट के लिए UTI AMC मेरा दीपांशु पिक ऑफ द डे है। और ये जो आज सेठी साहब 2 मिनट पहले पहुंचे हैं, ये भी इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि एक हादसा हो गया। वो मैं सुबह सेठी साहब से थोड़ी मिलती जुलती शर्ट पहनी थी, उस पर पानी गिर गया, तो चेंज वेंज करने में दीपांशु मैं 7-8 मिनट लेट हो गया, तो उसका बेनिफिट मिला है आज। क्या कहते हैं सेठी साहब को, कभी बेनिफिट कुणाल जी ले जाते हैं, कभी सेठी साहब ले जाते हैं, बट बेनिफिट घर के अंदर ही है। यूनिक रीजन आज दिया है बंसल जी आपने, पानी गिर गया आज। बट बंसल जी अप्रिशिएटेड। कल भी आप सबसे पहले माइक अप हुए थे और यूजुअली रोज आपका वैसे रिकॉर्ड बरकरार है कि सबसे पहले आ जाते हैं। तो आज थोड़ा सेठी साहब आगे आ गए, बट बंसल जी भी साथ ही थे। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उससे पहले सुमित जी से एक बार लेते हैं उनकी पिक ऑफ द डे। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दीपांशु, जो स्टॉक आज चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है मैरिको। FMCG काउंटर चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, रिसेंट के हाइस के पास आ चुका है। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। खरीदारी करें 535, 538 के पास, 535, 538 ये सही लेवल है लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 525, 527 के पास है, तो नीचे के अंदर जो इसका स्टॉप लॉस बनेगा 527 के पास बनेगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 550 रुपए का और दूसरा टारगेट बनेगा 555 रुपए का। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा मैरिको।
ओके, तो मैरिको इस पर करनी है आपको खरीदारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 550 और 555 के टारगेट के लिए। कुणाल जी मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे आज। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नेहा। खरीदारी की मेरी राय है और खरीदना है रेमंड। अब देखिए कल के बाजार में भी रेमंड में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया, हायर बॉटम्स बन रहे हैं और इस स्टॉक में भी वीकली चार्ट्स अगर देखें तो एक बड़ा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इस ये जो पूरा आपको आने वाला समय इसमें टेक्सटाइल स्टॉक्स में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो रेमंड में मेरी खरीदारी की राय है। रेमंड में स्टॉप लॉस रखें 1840 पर, 1840 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 1915 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1945 रुपए का। खरीदारी की राय है रेमंड। ओके चलिए, तो कुणाल जी की तरफ से भी वो पिक ऑफ द डे रेमंड में आती हुई 1840 का स्टॉप लॉस, 1950 और 1945 तक का यहाँ पर टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की राय यहाँ पर क्या बन रही है। सेठी सर, इनफैक्ट यहाँ पर अब थोड़ा फोकस करेंगे जो स्पेस सेक्टर को लेकर यहाँ पर कैबिनेट ने FDI की पॉलिसी में अमेंडमेंट जारी किया है। बड़ी खबर है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को भी यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। L&T, मिश्र धातु, BHEL, एमटार टेक्नोलॉजी, क्या व्यू बन रहा है सर आपका? बिल्कुल नेहा, डेफिनेटली एक बड़ी पॉजिटिव खबर है जो 100% FDI का गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है फॉर द स्पेस सेक्टर। और ये जो कंपनियां आपने बताई इसमें एमटार टेक्नोलॉजीज एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में परफॉर्म नहीं किया, रिजल्ट भी खराब थे, बट एक सही मौका है इस स्टॉक में एंट्री करने का। और आज तो मुझे लगता है अच्छी तेजी इन सब स्टॉक्स में रहेगी। इसके अलावा ये जो आपने स्टॉक्स के नाम लिए, इसके अलावा और 2-3 स्टॉक्स हैं जो डायरेक्ट प्ले है स्पेस या एरोस्पेस से रिलेटेड, जो सेगमेंट उसको कैटर करते हैं, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स कुड बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी। फिर सानसेरा इंजीनियरिंग मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, आज खबरों में भी है, और वो भी एक एरोस्पेस डिफेंस को कैटर करने वाली कंपनी है। और मुझे याद है इस पिछले ट्यूसडे को जब मैं आउट ऑफ टाउन था, तब मैंने ट्यूसडे को सानसेरा इंजीनियरिंग को 990 के लेवल्स पर रिकमेंड किया था। उसके बाद से अच्छी तेजी बनी, अभी भी उसके ऊपर है, बट आज उसमें भी अच्छी अपसाइड देखनी चाहिए। और एक और छोटा स्टॉक है जो कि इसी से इंपैक्टेड रहेगा, रोसेल इंडिया, जो आमतौर पे चाय बनाने के लिए जानी जाती है, बट उनका भी एक एरोस्पेस का बड़ा अच्छा काम है। तो मुझे लगता है वो भी आज एक फोकस में रहना चाहिए। तो इन 3-4 स्टॉक्स में बिल्कुल फोकस रखना चाहिए आज। बिल्कुल, तो रोसेल इंडिया इस पर भी रखिए नजर, इसका भी इंपैक्ट होगा। सानसेरा इंजीनियरिंग इनफैक्ट सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, और सेठी साहब आज खबर भी इस पर आई है, एविएशन, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी उतर रही है। उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बदलाव किया है ताकि ये सारे बिजनेसेस भी वहां पर इंक्लूड किए जा सकें। तो सानसेरा इंजीनियरिंग पर रखिए नजर, रोसेल इंडिया पर रखिए नजर। सेठ साहब, आजाद इंजीनियरिंग रिसेंटली लिस्टेड, मुझे याद है जब मैंने मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया था तो वो भी बात कर रहे थे कि इस स्पेस में उनके भी आगे बड़े प्लान हैं। इनफैक्ट हैदराबाद में काफी बड़ी कैपेसिटी भी उन्होंने सेटअप करी है और आगे जाकर अच्छा इन्हें भी इम्पैक्ट आना चाहिए। ट्रैक करते हैं सर इसको? नहीं, डेफिनेटली ये भी एक अच्छा स्टॉक है। आईपीओ के दौरान ध्यान जरूर दिया था, बट अभी तक कवर नहीं किया, तो ज्यादा डिटेल्स अभी इसके देखे नहीं है। बट ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, और चूंकि इसी स्पेस को बिलोंग करती है तो डेफिनेटली आज पॉजिटिव ट्रैक्शन इसमें भी दिखना चाहिए। पर अच्छा ट्रैक्शन आपको आते हुए देख सकता है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए और वहां पर आज अच्छा एक्शन भी बन सकता है। देवयानी इंटरनेशनल, कल बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी इस काउंटर में और कुछ बढ़िया फंड्स ने यहां पर खरीदारी भी करी है। इनके प्रमोटर ने कल शेयर्स जरूर बेचे हैं, बट निपॉन, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, सुंदरम, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एक्सिस, गोल्डमैन सैक्स, HDFC, बंधन, मॉर्गन स्टैनली, कोई भी बड़ा फंड ले लीजिए डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उन्होंने यहां पर शेयर्स खरीदे भी हैं। कुणाल जी, देवयानी इंटरनेशनल कल तो फ्लैट रहा, बड़ी ब्लॉक डील के बावजूद स्टॉक पर कुछ ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। इंपॉर्टेंट लेवल जरा इसके लिए बता दें सर। देखिए, जैसे दीपांशु, कल भी हम लोग देवयानी इंटरनेशनल की चर्चा कर रहे थे, नीचे के लेवल से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए हमने स्टॉक में देखा और कल ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया बाजार के साथ, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मुझे काफी स्ट्रांग लगता है। मुझे एक हर्डल नजर आती है 175 रुपए के आसपास। 175 का लेवल ये स्टॉक निकाल जाता है तो इसमें एक टर्न अराउंड होगा और फिर आपको इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल मेरी वेट एंड वॉच करने की राय है। मुझे लगता है स्टॉक नीचे के लेवल्स पर मिल जाए, 160 रुपए के आसपास मिलता है तो वो स्तर है जहां पर इसमें मध्यम अवधि के लिए खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो यह है आपके लिए देवयानी इंटरनेशनल, जहां पर आपको रखनी है नजर। सेठी साहब, कोई व्यू रखते हैं सर देवयानी इंटरनेशनल पर? नहीं, डेफिनेटली विद इन द स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, और कल जो ब्लॉक में जिस तरह से पार्टिसिपेशन हुआ है
मुझे लगता है ये स्टॉक अब अच्छा करेगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा होल्ड है और इन लेवल्स पे भी एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू की जा सकती है, बाकी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह है। ऑलराइट, चलिए, तो ये व्यू आता हुआ देवयानी इंटरनेशनल में। लेकिन सिटी सर, शुगर स्टॉक्स पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। हमारी खबर पर मोहर लगी है, गन्ने की एफआरपी में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और अब 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिलेगी। क्या व्यू बन रहा है सर शुगर स्पेस पे? देखिए, खबरें तो नेगेटिव है फॉर द सेक्टर, बिकॉज गन्ने के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है एक लिमिटेड डाउनसाइड ही देखी जानी चाहिए और वो डाउनसाइड एक शुगर स्टॉक्स में खरीदारी करने का मौका होगा। मैं सेक्टर पे बुलिश हूं और एथेनॉल को लेके भी जो पॉजिटिव खबरें रहती हैं तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, बट आज चूंकि ये खबर नेगेटिव है तो लिमिटेड डाउनसाइड इन स्टॉक्स में रहेगी। देखते हैं कैसा इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि ज़्यादातर स्टेट्स में हम ऑलरेडी देख रहे हैं जो शुगर का एसएपी है वो इस लेवल से ज़्यादा ही है, बट कुछ इम्पैक्ट आ सकता है स्पेशली महाराष्ट्र कर्नाटका बेस्ड शुगर मिल्स पर इस खबर का आज के सेशन में। और भी काउंटर्स हैं जहां पर आज खबर का आपको इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है। मूव आपको इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही है यूरेका फॉर्ब्स में, जहां पर एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है, तो इसको भी अपने नज़र पर रखें। 12% की ब्लॉक डील इस काउंटर में हो रही है। LTI माइंट्री, बंसल जी जरा इसका चार्ट देख लें। वैसे कल आईटी के लिए थोड़ा कमजोर दिन था, बट खबर इसमें है कि इन्होंने एक AI डिजिटल हब सेटअप करने का करार किया है। $multi-million करार है ये। भारत और यूरोप में ये सेटअप करने का करार किया गया है और हम देख ही रहे हैं AI से जुड़े जो भी बिजनेस हो ग्लोबली तो खैर बढ़िया रैली दिखाई रहे हैं। LTI माइंट्री पर एक बार जरा राय दें सर, आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? दीपांशु, इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 5360 नीचे में एक अहम सपोर्ट है, 5500 ऊपर में एक अहम रेजिस्टेंस है। दीपांशु, आईटी स्पेस तेजी में है, बट आईटी स्पेस में दो स्टॉक टेक महिंद्रा पहला और दूसरा LTI माइंट्री नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है निवेश कर रहे हैं तो कहानी अलग है, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एडवेंचर ना करें, LTI माइंट्री और टेक महिंद्रा को छोड़ के दूसरे विकल्प को देखें। जब यहाँ पर नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल देखने को मिले तब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एल्स क्या है दीपांशु, मार्केट की वीकनेस में ज्यादा वीक होंगे, मार्केट की आईटी की तेजी में कम तेजी दिखाएंगे और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री वीकेस्ट स्टॉक हैं एज ऑफ नाउ, इनको अवॉइड करके दूसरे स्टॉक्स को देखें अगर तेजी करनी है तो। चलिए, थोड़ा आईटी पर रखिए नजर, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखे। आइए सेठी साहब से उनकी बाकी जो एफएनओ पिक्स हैं वो भी ले लेते हैं। सेठी साहब बताएं सर, और कौन से स्टॉक्स हैं आज रेडार पर? बिल्कुल दीपांशु, ग्रासिम तो मेरा पहला स्टॉक पिक ऑफ द डे था। इसके अलावा 4 स्टॉक्स और रिकमेंड करना चाहूंगा। जो दूसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करनी है वो रहेगा BHEL। भेल में खरीदारी करनी है जो कल 222 के लेवल्स पे बंद हुआ। पहले इसके आज के टारगेट है 230 के, स्टॉप लॉस रखना है 219 का। एक तो स्टॉक में कल एक अच्छी खासी गिरावट आई, और हाँ एक चीज चेक करनी होगी, कल तो ये स्टॉक बैन में नहीं था बट आमतौर पे जल्दी बैन में आता है, तो आज की लिस्ट मेरे सामने नहीं है, बट अगर बैन में होगा तो कैश में करना होगा, बट बैन में नहीं है तो इट्स गुड। तो बाकी ये स्टॉक कल अच्छा खासी गिरावट आई और मुझे लगता है चलने को तैयार। और आज जो खबरें आई हैं स्पेस को लेके, जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को लेके, FDI को लेके, मुझे लगता है उसका एक बेनिफिट इसको भी होना चाहिए और इसमें खरीदारी करने की सलाह फॉर टारगेट ऑफ 230। जो तीसरा स्टॉक है, एक बैंकिंग स्टॉक पे बुलिश हूं, PSU बैंकिंग स्टॉक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कल 275 पे क्लोज हुआ है। 282 के टारगेट से 270 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल मुझे लगता है आज जब बाजार पॉजिटिव रहने की उम्मीद है या पॉजिटिव लग रहे हैं तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स वुड पार्टिसिपेट इन द रैली और बैंक ऑफ बड़ौदा इज अ गुड अच्छी पिक है। मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करनी चाहिए। चौथा स्टॉक अगेन एक डिफेंस का स्टॉक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो ये स्पेस एप्लीकेशंस को लेके जो खबरें आई हैं उसका एक बेनिफिशियरी HAL भी होना चाहिए। बाकी भी डिफेंस वाले सेक्टर में एक मजबूत स्टॉक है और सुर्खियों में रहता है, कई सारे ऑर्डर्स रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहते हैं। कल थोड़ी गिरावट आई है बट आज ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 3025 का आज का टारगेट है, 2925 का स्टॉप लॉस रखना है। और फाइनली इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड रैली इन नैस्डैक टुडे, मुझे लगता है IT स्टॉक्स अच्छा करेंगे। वहां से मैंने IT लीडर TCS को पिक किया है जो कल 3991 पे बंद हुआ है। आज के टारगेट है 4050, 3975 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है जिस तरह के एनवीडिया के पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आए, तोड़फोड़ नतीजे, और उसका असर आज नैस्डैक में देखने को मिलेगा और उसके कारण मुझे लगता है IT स्टॉक्स फोकस में रहने चाहिए। पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहे थे, कल थोड़े सबड्यूड थे बट आज
पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो टीसीएस में खरीदारी करने की सलाह। बिल्कुल, तो बहुत सारे दिग्गज नेम हैं वहां पर जहां पर रखनी नजर, और चिंता मत करिए, BHEL बैन में नहीं है। इनफैक्ट बैन लिस्ट में कल काफी बदलाव हुए हैं। सेल बैन से बाहर आ गया था, बट उसके सामने अशोक लेलैंड, पीरामल और PVR इन तीनों की फ्रेश एंट्री हुई है, बट BHEL बैन में नहीं है, तो चिंता मत करिए। BHEL पर भी आप नजर डाल सकते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा, HAL, TCS एंड ऑफ कोर्स ग्रासिम की तो सीरी साहब ने बात कर ही रही थी, यहां पर भी एक्शन आपको आते हुए दिखेगा। साउथ इंडियन बैंक, सुमित जी, राइट्स इशू 6 तारीख को खुल रहा है। 6 मार्च से 20 मार्च तक इनका राइट्स इशू खुला रहेगा, ये आज सुबह अपडेट आते हुए दिखा है। आपके तो रेडार पर भी रहा है साउथ इंडियन बैंक। कल थोड़ा कमजोर था सर, बट इसके चार्ट्स पर एक बार राय दें अपनी। दीपांशु, छोटा मोटा डिप बन सकता है 1-2 रुपए का स्टॉक के अंदर, बट ऐसे डिप के अंदर साउथ इंडियन बैंक को खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 31 रुपए, 30.5 रुपए तक कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक ऊपर में जैसे ही 34 रुपए का लेवल तोड़ेगा 34, तो इसके अंदर मोमेंटम बढ़ेगा, और ऊपर में फिर 36 रुपए से लेके 38 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप में खरीदारी करके चल सकते हैं, और 3 से 6 महीने के नजरें रखेंगे तो यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। पोजीशंस होल्ड करके भी चल सकते हैं। ओके, पोजीशंस होल्ड करके चलने की रिकमेंडेशन साउथ इंडियन बैंक में आ रही है, लेकिन OMCs पर फोकस करते हैं। पूरा ये जो सेक्टर है वो प्रेशर झेल रहा है। CLSA ने भी आज सेल की रिकमेंडेशन अक्रॉस द बोर्ड दी है। सेठी साहब, OMCs पर सर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रेशर और हो सकता है, बट ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छे लगते हैं ये स्टॉक्स। और जिस तरह से क्रूड में थोड़ी स्ट्रेंथ हुई है तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाता है, और प्लस कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नेगेटिव है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा और प्रेशर देखने को मिले। बट यहाँ से एक सब्सटेंशियल 5% का अगर और करेक्शन आता है इन OMCs में, तो मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका रहेगा। ऑलराइट, बंसल सर, एक बार BPCL चार्ट पे बता दीजिए सर, कैसा व्यू बन रहा है? जिस तरह का अब हफ्ते भर में प्रेशर देखने को मिला है, कोई एंट्री पॉइंट दिख रहा है या अभी अवॉइड करेंगे? नहीं, देखिए नेहा, एक अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। 600 रुपए के अराउंड आएगा तो इसको देखेंगे। और एक चीज है नेहा, एक चीज अपडेट दूंगा कि यही सेम CLSA है जो ये OMCs पर ना ये 468 के अराउंड भी नेगेटिव व्यू लेके आए थे, BPCL पे सेल बनाया था। तो जब रैली मिस हो जाती है बड़े लोगों से ना, तो ये लोग ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी OMCs की रिपोर्ट को इग्नोर करना चाहिए। नीचे से रेगुलरली सेल देते आ रहे हुए हैं, पार्टी मिस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अच्छी रैली बन चुकी है। करेक्शन आएगी, करेक्शन के बाद जब सेटल हो जाएंगे, दोबारा चलने को तैयार होंगे, तब यहाँ पे विचार बनाएंगे। बट कोई घबराहट वाली बात नहीं है। किसी ने नीचे में IOC BPCL ले रखा है तो होल्ड टाइट, सिट टाइट। ओके, तो IOC BPCL ये जितने भी OMCs हैं, पर्टिकुलरली BPCL पे भी जैसे आपने सुना, बंसल साहब ने कहा कि 600 के आसपास मिले तो अच्छी खासी एंट्री मिलती है, और IOC में अगर पोजीशन है तो बिल्कुल आपको इसमें बने रहना है। एक नज़र प्रताप स्नैक्स पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें ITC 47% हिस्सा खरीद सकती है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। कुणाल सर, क्या व्यू बन रहा है इसमें? नेहा, माफ कीजिए, आवाज नहीं सुन पाया, किस शेयर की बात कर रहे हैं? मैं प्रताप स्नैक्स की बात कर रही थी। खबर ये निकल कर आ रही है कि ITC इसमें 47% हिस्सा खरीद सकती है। देखिए, बिल्कुल नेहा, हमने इस स्टॉक में इसी खबर के आधार पर एक बड़ी तेजी भी बनते हुए देखी। उसके बाद कुछ करेक्शन भी पिछले कुछ दिनों में आया है, और स्टॉक अब एक मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वापस से कुछ ट्रैक्शन बनता हुआ इन स्तरों से देखा जा सकता है। एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि 1100 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, जो कि एक मेजर सपोर्ट लेवल है। और ऊपर मुझे लगता है 1350 के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी होल्ड करने की राय। सेठी साहब, कोई राय इस खबर पर सर? क्योंकि पहले हल्दीराम की खबर चल रही थी, उसके बाद अब समझ में आ रहा है कि हल्दीराम इस डील में नहीं आएगा, बट ITC इनके जो P फंड है 47% हिस्सा वहां पर ITC अब खरीद सकता है। तो कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को? क्वेश्चन किससे है दीपांशु? सेठी साहब, आप ही से था सर। ITC अब आ रहा है इंस्टेड ऑफ हल्दीराम, ये खबर है इसमें। कितनी सीरियसली इसे लेना चाहिए और क्या इंपैक्ट होगा इसका सर? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली प्रताप स्नैक्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव है। अगर ये मटेरियलाइज होता है तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड इसमें आ सकते हैं। और आज चूंकि ये अटकलें हैं, हालांकि इनका कंफर्मेशन नहीं हुआ, बट मुझे लगता है स्टॉक में एक पॉजिटिव तेजी देखने को मिलेगी, खास करके प्रताप स्नैक्स में। बाकी ITC भी जिन लेवल्स पे आ गया है, यहाँ पे अब डाउन साइड रिस्क लिमिटेड लगती है।
मुझे लगता है आईटीसी में भी बिल्कुल एक तेजी करनी चाहिए, एक स्टैगर्ड रूप में बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। बाकी ये जो आज की खबरें हैं उसका ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट प्रताप स्नैक्स के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। ज्यादा इम्पैक्ट प्रताप स्नैक्स में देखना चाहिए। देखते हैं आज कैसी मूव इस पर आएगी। कल सुबह अमरीश सर भी आईटीसी की बात कर रहे थे, 550 के वैसे उनके टारगेट निकल कर आए थे। आई थिंक बंसल जी भी इस खबर पर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी बंसल जी। देखिए दीपांशु, एक चीज कहना चाहूंगा, हल्दीराम को लेके जब भी कोई न्यूज है कि हल्दीराम ये खरीद रहा है वो खरीद रहा है, दीपांशु हल्दीराम कुछ भी नहीं खरीदेगा। वो खुद वैल्यूएशन के गेम में है। मतलब कि इतने दिल्ली में आउटलेट उसने नॉर्थ इंडिया में खोल लिए हैं, मतलब कि सामान भी नहीं मिलता है खाने का, वो वैल्यूएशन का गेम होता है, वो खुद बेचने के चक्कर में है, वो खुद कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो व्यूअर्स को सावधान रहना चाहिए, मतलब कि जहां भी ये सब न्यूज है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो खबरों पर ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं, ये आपके लिए बंसल जी की राय आ रही है। देखते हैं, खबर चलती रहती है, एक्विजिशन, मर्जर्स, डीमर्जर्स, ये पार्ट ऑफ लाइफ ही है। अब खबर है कि हल्दीराम की जगह आईटीसी आएगा। अब देखते हैं कितना सीरियस इस पर इंटेंट है और अगर आज कुछ फॉलो ऑन मूव इस पर आती है या नहीं। बट एक और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की खबर है और सीधे साहब आप इस स्टॉक को कवर भी करते हैं। ग्राउर एंड व्हील बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने वाले हैं। 26 फरवरी को बोर्ड बैठक है ग्राउर एंड व्हील की, बोनस शेयर्स पर सर। बिल्कुल, एक डेफिनेटली पॉजिटिव है। इस स्टॉक पे मैं भी बुलिश रहा हूं और ये एक वैसा इंडस्ट्रियल पेंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने के लिए जानी जाती है और इसका जब भी जिक्र होता है तो ये कांदिवली में जो एक मॉल है इनका, ग्रोवेल मॉल करके एक मॉल है, तो एक शॉपिंग मॉल भी ये ऑपरेट करती है। बाकी बोनस की खबरों के लिए मीटिंग अनाउंस करते हैं तो स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान रहता है। हालांकि ये जस्ट एक बुक एंट्री है बट डेफिनेटली एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को इंप्रूव करता है। और बाकी एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है जो स्पेस सेक्टर में जो एफडीआई की बातें हो रही है, ये कंपनी, मैं इसकी जब डिटेल्स में जब मैंने रिकमेंड किया तो मैंने देखा था ये पहली ऐसी कंपनी है जिसको एरोस्पेस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो विल हैव टू फाइंड आउट कि उसमें अभी उस सेक्टर में इनका क्या अब इन्वॉल्वमेंट है। बट ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, दमदार नतीजे थे और स्टॉक में आज एक अच्छी तेजी देखी जानी चाहिए। ओके, ग्राउर एंड व्हील, तो इस पर रखिएगा नजर। एक और स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। खबरें भी यहाँ पर है कि पीवीपी वेंचर्स के साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया और चेन्नई स्थित प्रोजेक्ट की जो अनुमानित आय है वो 2000 करोड़ यहाँ पर बताई जा रही है। सुमित जी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कोई राय बन रही है? ब्रिगेड के अंदर पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। तेजी के ट्रेंड के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे करेक्टिव मूव दिखा के कंसोलिडेट कर रहा है। 1000 के आसपास स्टॉक का प्राइस है। नीचे के अंदर जो इसका सपोर्ट बनेगा 960 रुपए, 970 रुपए के पास बनेगा और ऊपर में जैसे 1030-40 का लेवल तोड़ेगा तो 1100 प्लस के लेवल ब्रिगेड में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट टारगेट 1030, 1040 होंगे और फिर पोजिशनली 1100 प्लस के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ब्रिगेड जिस पर आपको रखनी है नजर। बड़ा डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। सीधे साहब, आपकी भी राय लेना चाहूंगा। होटल डेवलपमेंट में कंपनी जा रही है, चेन्नई में बड़ा एक्सपेंशन प्लान है इस करार के तहत। इसके अलावा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी बनाने का प्लान है। 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसमें अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। ब्रिगेड पर राय दें। वैसे तो खैर पूरा रियल एस्टेट पैक ही तेजी में रहा है सर। बिल्कुल दीपांशु, पूरा सेक्टर फोकस में है, सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। इस तिमाही के नतीजे भी सबके बहुत ही दमदार आए और आज ये जो एक्सपेंशन का या जो डेवलपमेंट की बातें करी है कंपनी ने, जो अनाउंस करा है, डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। कल के खराब बाजार में भी स्टॉक का पॉजिटिव 2% के करीब ऊपर बंद हुआ है और आज भी इसमें अच्छे अपसाइड होने चाहिए और ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म मुझे लगता है यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। तो ये है आपके लिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। बाकी रियल एस्टेट पर भी रखिएगा नजर। कल सारे रियल एस्टेट काउंटर्स आपको अच्छी तेजी में दिखे थे। डीएलएफ, ओबरॉय, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक में कल एक बड़ा मूवमेंट आते हुए दिखा था। ये स्टॉक भी काफी एक्टिव था। देखते हैं अगर आज कुछ फॉलो ऑन एक्शन आता है कि नहीं। कल मेटल्स के लिए भी अच्छा दिन बना था। टाटा स्टील में आपने बढ़िया खरीदारी देखी थी। ये काउंटर भी ऊपर आया था। यहाँ पर टुवर्ड्स एंड एक अच्छी मूव भी आपको फिर से आती हुई दिख रही थी। वागले साहब ने सुबह यहाँ पर रिकमेंडेशन भी दी थी खरीदारी की। तो आज देखते हैं अगर फॉलो ऑन बाइंग आती है या नहीं। JSPL, इस पर भी रखते हैं नजर। यहाँ पर भी हमने कुछ बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखा था। JSW स्टील कल खबर के दम पर ये भी एक्शन में था। सुमित जी, कल आपकी राय भी थी JSW स्टील में। आज फॉलो ऑन एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए सर, या फिर टुवर्ड्स एंड जो वॉलेटिलिटी आई थी उसका इंपैक्ट आज पड़ सकता है? मेरे ख्याल से इसके अंदर मूव ऊपर का देखने को मिलना चाहिए। 850, 860 ये लेवल, मेरे ख्याल से स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनना चाहिए और यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। मेटल सेक्टर पूरा तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। छोटा मोटा अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में
850 860 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं और पोजिशनली तो 900 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। तो कोई भी छोटा मोटा डीप आता है तो खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। पोजीशन होल्ड करके चल रही है, मेटल स्पेस चमक रहा है और नजर आपकी भी यहाँ रहनी चाहिए। लेकिन एक और स्टॉक है होम फर्स्ट फाइनेंस। सेठी सर, मैं आपसे इस पर रिव्यू लेना चाहूंगी। खबर यह है कि IRDAI ने कंपनी को कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस, इनकी लाइफ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस, इसके लिए इन्होंने कॉर्पोरेट एजेंट का लाइसेंस दिया है। कैसे देखें सर इस खबर को, क्या व्यू बन रहा है यहाँ पे? नहीं, अगेन जो खबरें हैं वो तो पॉजिटिव है और उसके दम पे स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। बाकी बहुत क्लोजली मैं इस स्टॉक को मतलब कवर नहीं करता हूं, तो उस लिहाज से ज्यादा डिटेल्स इस पे नहीं दे पाऊंगा। बट आज जो खबरें आई है उस पे मुझे लगता है स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके बंसल सर, कोई व्यू चार्ट पे बन रहा है स्टॉक में? जी नेहा, इसका अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट्स पे नया चार्ट्स तो नेगेटिव हैं और सपोर्ट भी काफी दूर आता है। 915 के अराउंड चल रहा है, 870 के अराउंड सपोर्ट आता है और सेल ऑन डेली वाला स्टॉक बना हुआ है। ऊपर में 940 950 एक हर्डल है, तो उछाल पे निकलने की राय होगी होम फर्स्ट फाइनेंस से। ओके, तो ये है आपके लिए होम फर्स्ट फाइनेंस। यहाँ पर रखने की नज़र, उछाल में एग्जिट करने की राय आ रही है।